एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे स्थानीय मान और नैज मान या जाति मान क्या होता है। हमारे पास एक नंबर है 94, 50, 60, 55, 74, ये नंबर है। इसमें हम पूछ रहे हैं जो सभी संख्याएं अलग अलग हैं, अलग अलग स्थान पर हैं। हम अगर पूछेंगे इसमें 9 का जातीय मान क्या होगा, तो 9 का जातीय मान 9 होगा। ठीक, हम पूछेंगे 6 का जातीय मान क्या होगा, तो 6 होगा। हम पूछ लेंगे 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 ही होगा। हम पूछ लेंगे कि जो बाईं ओर से पहला 5 है इसका नैज मान क्या होगा, तो 5 ही होगा। ठीक, या इन दोनों 5 का किसी ओर से हम डायरेक्शन बता देंगे। इकाई की ओर से तीसरा 5 जो है, इकाई की ओर से जो पहला 5 है उसका फेस वैल्यू क्या है, तो जिधर से भी इंडिकेट करेंगे, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से, वो अंक की फेस वैल्यू तो वही होगी। तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। फेस वैल्यू जिस भी, आपको स्थान क्लियर करना है कि किस नंबर के बारे में पूछ रहा है। जैसे इकाई की ओर से जो पहला 0 है उसकी फेस वैल्यू क्या है, तो 0 है। लेफ्ट साइड से जो 0 आ रहा है, इस 0 की फेस वैल्यू क्या है, 0 है। या पूछ देगा इसमें कोई एक ही अंक 7 यूज हुआ है, 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। इस अंक में जो नंबर बार बार रिपीट होंगे उनका स्थान वो डिसाइड करके बताएगा प्रश्न में कि कौन से 5 के बारे में आपको फेस वैल्यू बतानी है। अब हम स्थानीय मान की ओर अगर इसी बात कर दें, हम अगर पूछें ये जो 5 है चौथे स्थान पर, इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस वाले 5 की बात हो रही है। तो 5 गुणे 1000 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। अगर पूछेगा कि 9 जो नंबर दिख रहा है इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 किस स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 8 और 9। ठीक है, 9 लिख के जितना भी 0 लगे आप लगा लेंगे स्थान गिन के। ठीक, अगर पूछ लिया कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, इसी का स्थानीय मान 7 इंटू किस स्थान पर है, ये दहाई पर है, तो 10 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। कहने का मतलब स्थान गिन के, पहला गिनती छोड़ने के बाद उतना ही 0 लगना है। पहली यूनिट होती है, इस 4 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 गुणे 1 होगा, बाकी के 1 1 0 बढ़ते जाने हैं। तो जिस भी अंक में होना है यहाँ से 0 लिख लो, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 6 7 8 9, तो 9 गुणे 9 0। ठीक है, इस तरीके से स्थानीय मान, इस नंबर में हमने नैज मान भी निकाले हैं, जातीय मान भी निकाले हैं और स्थानीय मान भी निकाले हैं। जब नैज मान या जातीय मान की बात होगी तो जो अंक की बात होगी वही अंक उत्तर होगा, लेकिन जब स्थानीय मान की बात होगी तो जो अंक जिस स्थान पर लिखा है उस स्थान का उस नंबर में गुणा होकर उसकी वैल्यू बनती है, जैसे ये बना है। ठीक, तो इस तरीके से